हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का बल एवं दाब चैप्टर यानी कि फोर्स एंड प्रेशर का चैप्टर जो है हमारा क्लास 8 का, उसको आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए उत्तरदायी है। तो इसके लिए हमारा उत्तरदायी जो है कौन सा है? स्थिर वैद्युत बल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हो रहा है निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा हमारा है? तो घर्षण बल जो है हमारा कौन सा है? कॉन्टैक्ट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो रहा है निम्न बलों में कौन सा असंपर्कित बल है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा गुरुत्वीय बल भी है, चुंबकीय बल भी है, स्थिर वैद्युत बल भी है और घर्षण जो है हमारा नहीं है। लेकिन यह संपर्कित बल बोला गया है, तो इनमें से अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हमको चूज करने बोला जाए तो हम किसको चूज करेंगे? गुरुत्वीय बल, गुरुत्व बल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? कुएं से पानी खींचना कैसा बल है? अपकर्षण, अभिकर्षण, ए तथा बी दोनों, इनमें कोई नहीं। तो क्या होगा हमारा? अभिकर्षण। कैसा बल है हमारा? अभिकर्षण। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? अभिकर्षण। कुएं से पानी खींचना कैसा बल लगता है? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है? बल है, शक्ति नहीं, दाब नहीं, घर्षण नहीं, अपकर्षण। क्या है हमारा? अपकर्षण। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, बोला बल का क्या होता है? केवल परिमाण? नहीं। केवल दिशा? नहीं। परिमाण एवं दिशा दोनों। तो इसमें जो हमारा होता है परिमाण भी होता है और हमारा इसका दिशा भी होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, भार का मात्रक है, न्यूटन है, किलोग्राम भार है, यानी कि ए और बी, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा? राइट होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दाब का मात्रक है, पास्कल भी है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आगे पूछ रहा है पास्कल मात्रक है किसका? बल का, क्षेत्रफल का, दाब का, संतुलित बल का। तो पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, इनमें कोई नहीं। तो बल का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक जो है यानी कि एसआई यूनिट जो है हमारा, वो कौन सा है? न्यूटन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, आगे बल का एसआई मात्रक है कौन सा? दिया गया है मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनमें कोई नहीं। तो बल का एसआई मात्रक जो है हमारा कौन सा है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, 12 का पूछ रहा है बल क्या कर सकता है? गति को बढ़ाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, गति को घटाता है, इनमें सभी। यानी कि बल हमारा ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, क्या पूछ रहा है? प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर, यानी कि दाब। क्या कहते हैं उसको? प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, पूछा गया है जानवर के शरीर द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल, आंतरिक बल, चुंबकीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम क्या कहते हैं? मांसपेशीय बल। बैलों द्वारा गाड़ी को खींचना किस बल का उदाहरण है?
यानी कि बैलों द्वारा गाड़ी को खींचने में कौन सा बल प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? पेशीय बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल कहलाता है? घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। तो पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स, तो वह हमारा कौन होता है? गुरुत्वीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी पर गिर जाती है? तो उसका कारण हमारा कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं 18 का, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, उस राशि का नाम बताएं जिसका मात्रक न्यूटन है। तो न्यूटन किसका मात्रक है? किसका है? बल का। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दरवाजे को धक्का देने पर कैसा बल लगता है? अपकर्षण, अभिकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, इनमें कोई नहीं। तो उसमें हमारा कैसा लगता है? अपकर्षण। क्या लगता है? अपकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से होता है। लेकिन दरवों में जब हमारा दाब लगता है तो उसका अगर गहराई को हम बढ़ा देते हैं तो उसका जो हमारा है क्या होता है? दाब गहराई बढ़ने से क्या हो जाता है? दरों पर लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से बढ़ता है। क्या करता है? बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, दरों का दबाव गहराई घटने से क्या होता है? घटता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए क्या होता है, अगर बढ़ेगा गहराई तो उसका दबाव भी बढ़ेगा, और अगर उसका गहराई घटेगा तो उसका दबाव भी हमारा घटेगा। इसीलिए ए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आवेशित वस्तुओं द्वारा दूसरी वस्तु पर कुछ दूरी से बिना सीधे संपर्क के लगने वाले बल को कहते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल। तो हम उसको कहते हैं वैद्युत बल। क्या कहते हैं? वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस आकर्षण बल को कहते हैं गुरुत्व बल। क्या कहते हैं उसको? गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर 25, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसकी चाल लगातार बढ़ती है, चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम बताएं। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, जमीन पर बिखरे लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें वैद्युत नहीं, चुंबकीय बल। ठीक है, यानी कि जब भी हमारा मान लेते हैं कि कील, यानी कि हमारा कांटी जो है वह अगर बिखरा हुआ है तो उसको अगर हमको जमा करना है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? चुम्बक का। और चुम्बक जो हमारा काम करता है वह कैसा काम करेगा? चुंबकीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसे कौन सा बल कहा जाता है? तो उसको हम क्या कहते हैं? संपर्कित बल, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या है? तो वह हमारा क्या होता है? स्थिर वैद्युत बल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, गति की दिशा में परिवर्तन का कारण क्या होता है? तो उसका कारण हमारा फोर्स होता है, यानी बल। गिरते हुए आम पर कौन सा बल लगता है? तो उसमें कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। आगे क्वेश्चन देखते हैं,
कूली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। पहला, बल बढ़ाने के लिए नहीं, दाब बढ़ाने के लिए नहीं, बोझ को कम करने के लिए नहीं, दाब को कम करने के लिए। किसके लिए? दाब को कम करने के लिए। 32 क्वेश्चन नंबर, 1 किलोग्राम भार बराबर होता है कितना? तो लगभग कितना होता है? 10 न्यूटन। कितना होता है? लगभग 10 न्यूटन। ठीक है। 1 किलोग्राम भार है क्या? तो क्या होता है इसका? 9.8 न्यूटन। 1 किलो पास्कल में कितना पास्कल होता है? तो कितना होता है? 1000। कितना होता है? 1000। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। दिया गया है, दिए गए चित्र में एक ईंट को 3 विभिन्न तरह से टेबल पर रखा गया है। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा, यानी कि किसमें हमारा दाब कैसा लगेगा, वह क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको आंसर करना है। पहला पूछा है, ए की स्थिति में सबसे अधिक। जी हाँ, यानी कि ए की स्थिति में जो दर्शाया गया है ए वाला, तो इसमें हमारा क्या होगा? सबसे अधिक दाब लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका जो हमारा है, यानी कि इसका एरिया जो है हमारा बहुत ही क्या है? कम है, इसीलिए इस पर दाब हमारा सबसे अधिक लगेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।